नमो नमः बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में हमने चतुर्थ अंक के देखिए यहाँ विष्कंभक तक का अध्ययन कर लिया था। यहाँ तक विष्कंभक तक हमने किया था। विष्कंभक किसे कहते हैं बच्चों, ये आप जानते हैं, पहले भी आ चुका है। इससे भूत और भावी जो घटनाएं होती हैं उनकी ओर संकेत किया जाता है नाटक में। यहाँ विष्कंभक यहाँ समाप्त हो गया बच्चों। तो ये विष्कंभक ही था जो क्या था, दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया श्राप था। तो इसके द्वारा बच्चों जो विष्कंभक है, इसके द्वारा क्या किया गया है, दुर्वासा ऋषि द्वारा श्राप देने की कथा सूचित की गई है। इनके माध्यम से दो सखियों के वार्तालाप से, प्रियंवदा और अनसुईया के। क्योंकि रंगमंच पर विवाह, भोजन, शाप, मृत्यु आदि का चित्रण निषिद्ध है, लेकिन ये बातें विष्कंभक के द्वारा सूचित करने में कोई दोष नहीं है। तो देखिए विष्कंभक के पश्चात हमने यहाँ से आज आरंभ करना है। यहाँ से बच्चों आरंभ होगा। अब देखिए यहाँ दृश्य जो है उससे भिन्न आ जाता है विष्कंभक से। विष्कंभक में क्या था, दुर्वासा ऋषि का श्राप जो शकुंतला को मिला था, क्योंकि उन्होंने शकुंतला ने क्या किया था, अतिथि सत्कार नहीं किया किसका, दुर्वासा ऋषि का। और यहाँ से देखिए दृश्य जो है दूसरा उपस्थित होता है। ततः प्रविशति, ततः इसके पश्चात प्रविशति प्रवेश होता है किसका, सुप्त उत्थित शिष्य, सोकर उठे हुए शिष्य का। यहाँ क्या है, सुप्त और उत्थित है, ए और उ में संधि की हुई, कौन सी, गुण संधि। तो क्या होगा, सुप्तोत्थित, सोकर उठा हुआ शिष्य। अब यह महर्षि कर्ण का शिष्य है जो सोकर उठा है, और वह उसका प्रवेश होता है बच्चों मंच पर, वह आता है शिष्य। अब देखिए यहाँ वेलोपलक्षणार्थमादिष्टो अस्मि। वेला समय को जानने के लिए, उपलक्षणार्थम उसका पता करने के लिए, उसे जानने के लिए क्या समय हुआ है, आदिष्टो आदेश दिया गया है, अस्मि हूँ, तत्र वहां, भवता प्रवासाद उपवृत्तेन कश्यपेन। अब देखिए इससे क्या सूचना मिली है, उपवृत्तेन अर्थात प्रवास से लौटे। कौन लौटे हैं, कश्यपेन, महर्षि कर्ण या कश्यप। प्रवास से लौटे, यहाँ देखिए अलग अलग है ये, प्रवासाद उपवृत्तेन, तो प्रवास से लौटे, उपवृत्तेन क्या होता है, लौटना, कौन, कश्यपेन, महर्षि कर्ण। ऐसे महर्षि कर्ण ने वेल उपलक्षणार्थम समय का पता करने के लिए, समय का ज्ञान करने के लिए मुझे आदेश दिया है। तो प्रकाशम निर्गत, प्रकाश में निर्गत क्या होता है, निकल कर। इस पद को अलग अलग करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए प्रकाशम और फिर ये निर्गत, तावद अवलोक्यामि, इसे अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स के स्थान पर विसर्ग आ जाएगा। प्रकट में आकर के, बाहर निकल करके, तावद अवलोक्यामि, तब देखता हूँ, कियद अवशिष्टम रजन्या इति, कि रजन्या रात्रि जो है वह कितनी शेष है। ऐसा कौन कह रहे, शिष्य। अब देखो बच्चों यहाँ ये जो कथन आया है, इस कथन से यहाँ क्या ज्ञात हो गया है बच्चों की, महर्षि कर्ण जो है वह वापिस आ गए। इसकी ओर संकेत है, महर्षि कर्ण वापिस आ गए। कहाँ गए हुए थे, सोम तीर्थ पर। यहाँ जो प्रवास जो पद है, प्रवास से लौटे अर्थात सोम तीर्थ जहाँ गए थे वहां से वापिस आ चुके हैं महर्षि कर्ण। तो शिष्य जो है, किसका शिष्य है, महर्षि कर्ण का। अब समय का बोध करने के लिए वह बाहर निकल करके देखता है कि कितनी रात्रि शेष है। परिक्रमे अवलोक्य च, घूम कर और देख कर, हंते, अरे प्रभातम, प्रभात हो गया, प्रातःकाल हो गया, तथा ही, क्योंकि। अब यहाँ महर्षि कर्ण का जो शिष्य है बच्चों, वो जैसे बाहर निकल कर देखता है कि प्रभात हो गया है, क्योंकि। अब प्रभात हो गया है, इसका बोध कैसे हुआ शिष्य को, किन कारणों से हुआ है बच्चों, उसका वर्णन यहाँ इससे आगे के श्लोक में दिया हुआ है। देखिए ये श्लोक है, ये यहाँ से आरंभ है और यहाँ तक। इस श्लोक के माध्यम से देखिए, इसमें कारण है श्लोक में, जिनसे ज्ञात होता है कि प्रातःकाल हो गई है। इसका परिच्छेद कर लेते हैं बच्चों पहले। यह श्लोक किसके द्वारा
कहा गया शिष्य के द्वारा। शिष्य कौन है? महर्षि काणु का शिष्य है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले परिच्छेद में ये है जो पद है बच्चों, ये देखिए यहाँ इसका क्या अर्थ? याति। याति के बाद में बच्चों क्या दिया हुआ है? आगे एकता, उसके बाद बच्चों अस्त शिखरम, यह पद क्या है? अस्त शिखरम। इसके बाद आगे देखिए यहाँ है पति, ये पद है पति, यहाँ तक है बच्चों ये। और यहाँ से हो गई औषधि नाम, आगे है आविष्कृत है। यहाँ से पद कौन सा बच्चों? ये आविष्कृत है। अरुण पुरः सरा, एक यह पद हो गया। और इसके बाद एक तो अर्का, पद को अलग अलग करते हैं बच्चों, पदच्छेद करते हैं। तो ये एक तो अर्क, अर्क क्या होता है? सूर्य, आप जानते हैं। तेजो द्वयस्य, इसके बाद आगे युगपद, यहाँ तक एक पद है बच्चों। ये व्यसनो दया भयाम लोको नियमयत इव आत्मदशा अंतरिक्षु। यहाँ ये पद अलग हो जाएगा बच्चों, ईव है और तत्पश्चात है आत्म दशा अंतरिक्षु, यह पद है। इसका अर्थ करते हैं। यहाँ किन कारणों से पता चला, किन कारणों से ज्ञात हुआ शिष्य को कि प्रभात हो गई है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए है याति, जाता है। कौन? यहाँ कौन जा रहा है? पति औषधि नाम, औषधियों का पति। औषधि नाम पति किसके लिए आता है बच्चों? औषधियों का पति किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। यहाँ ये जो पद है बच्चों, ये पद जो आया है औषधि नाम पति किसके लिए है? चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा जो है, औषधि नाम पति जो है चंद्रमा, याति जाता है। जाने का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर देखिए अस्त शिखरम, अस्त हो रहा है। शिखरम क्या होता है? चोटी। कि अस्ताचल की चोटी पर याति जाता है। एकत, एक ओर, एक ओर से क्या तात्पर्य है? पश्चिम दिशा में। यहाँ पर अब चंद्रमा अस्त हो रहा है और सूर्य का उदय हो रहा है। तो औषधि नाम पति, औषधियों का स्वामी, औषधियों का पति। आप जानते हैं औषधियों का पति चंद्रमा को क्यों कहा जाता है बच्चों? ये वनस्पति यव व्रीहि आदि धान्य है, लता गुल्म आदि जो फल बीज हैं, ऐसे पादपों का रक्षक कौन होता है? चंद्रमा। अपने अमृतमय किरणों से ही इन सब वनस्पतियों का पोषक भी है, इसीलिए क्या कहा जाता है बच्चों? इसको औषधि, वनस्पतियों के पोषक के कारण कहा जाता है। जो वनस्पतियां हैं बच्चों, उनका पोषक कौन है? चंद्रमा। होने के कारण चंद्रमा कहा जाता है। तो इससे आगे देखिए आप इसमें एकता, एक और अर्थात पश्चिम दिशा में औषधि नाम पति, औषधियों का पति अर्थात क्या? चंद्रमा अस्त शिखरम, अस्ताचल के शिखर, अस्ताचल की चोटी पर याति जाता है या जा रहा है। और उसके बाद देखिए आगे आविष्कृत है। आविष्कृत से यहाँ तात्पर्य क्या? उदय हो रहा है। अरुणपुरा सर, अरुणपुरा सर का क्या था? अरुण नामक सारथी जिसके आगे, अरुण नामक क्या है? सारथी। अब पुराणों में जो ये अरुण जो पद है बच्चों, इसको क्या कहा है? सारथी कहा गया। किसका? सूर्य का। इसके पश्चात पूरा सरा, आगे आगे चलने वाला। ये अरुण नामक सारथी जिसके आगे आगे है, ऐसा कौन है? ऐसा अर्क, सूर्य।
एकतः एक और अर्थात पूर्व दिशा में आविष्कृत है, प्रादुर्भूत हो रहा है, उदय हो रहा है। सूर्य एकतः से क्या तात्पर्य? पूर्व दिशा में, अर्क से क्या? सूर्य आविष्कृत है, उदय हो रहा है। जिसके आगे कौन चल रहा है? अरुण पुरस्सरः, अरुण नामक सारथी जिसके आगे आगे चल रहा है। आगे देखिए, तेजो द्वयस्य, तेज किनका? द्वयस्य दोनों का। यहाँ द्वयस्य से क्या तात्पर्य है बच्चों? दोनों कौन है यहाँ पर? चंद्र और सूर्य। चंद्रमा भी लिख सकते हैं, चंद्रमा और सूर्य जो है वो दोनों, ये दोनों ही जो है युगपत एक साथ वयस्नोदयाभ्याम, अस्त और उदय के द्वारा, व्यसन से तात्पर्य अस्त है और यहाँ साथ में उदय, अस्त और उदय के द्वारा लोगों संसार में आत्मदशा अंतरेशु अपने भिन्न भिन्न सुखात्मक और दुखात्मक दशाएं, सुखात्मक किसकी है? सूर्य की, वह उदय हो रहा है, और दुखात्मक किसकी? चंद्रमा की, वह अस्त हो रहा है। तो अपने भिन्न भिन्न जो सुखात्मक और दुखात्मक जो दशाएं हैं उनमें ईव मानो नियमयत, नियंत्रित किए जा रहे हैं। कि दोनों दोनों यहाँ पर कौन है बच्चों? चंद्र और सूर्य दोनों हैं। दोनों ही जो हैं अपने तेज के साथ, अपने तेज के एक साथ ही अस्त और उदय के द्वारा लोगों क्या करें? ये संसार जो है आत्मदशांतरेशु, अपने भिन्न भिन्न सुखात्मक और दुखात्मक दशाओं के विषय में मानो मानो यह नियमित नियंत्रित किया जा रहा है। तो बच्चों इस श्लोक में आप देखिए यहाँ पर क्या वर्णन किया कि समय का निश्चय करने के लिए, समय का बोध करने के लिए कणव का शिष्य जो है, महर्षि कणव का शिष्य बाहर आता है, वह देखता है कि पश्चिम दिशा में तो चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और पूर्व में सूर्य उदय हो रहा है। दोनों ही तेजों को एक साथ देखकर वह क्या सोच रहा है कि इनके द्वारा संसार को क्या शिक्षा दी जा रही है कि यह सुख और दुख, इस श्लोक से बच्चों शिक्षा भी दी जा रही है इसकी, कि इस संसार में यहाँ सुख और दुख, और देखिए यहाँ क्या है, उन्नति और अवनति, उन्नति और अवनति, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग का जो क्रम इसमें चलता रहता है बच्चों संसार में, यह उसकी ही शिक्षा दे रही है कि संसार में समय की गति बदलती रहती है बच्चों, इसलिए सुख में ना तो अधिक हर्षित होना चाहिए और दुख में ना ही अधिक दुखी होना चाहिए। तो बच्चों यदि कोई भी दुख आपके समक्ष उपस्थित होता है, कोई भी दुख आता है, तो आपको उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, अभी तो उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से आप उस दुख से जो है मुक्त हो सकते हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, उसका प्रयास करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए और कह रहे सुख में अधिक हर्षित नहीं होना चाहिए। यह क्या है, संसार में समय की गति बदलती रहती है, आज कोई उन्नति के शिखर पर है तो कल वह अवनति के शिखर पर हो सकता है, किसी को आज सुख प्राप्त है तो उसे आगे दुख भी प्राप्त हो सकता है। तो यह जो क्रम है योग संयोग का, उन्नति अवनति का, सुख और दुख का, यह संसार में चलता रहता है। एकांतिक सुख या एकांतिक दुख कभी नहीं रहता बच्चों। सूर्य और जो चंद्रमा है इनकी जो गतिशीलता है उद्दीप अस्तता से क्या है, यही शिक्षा मिल रही है। किसकी? यहाँ किसकी से किससे मिल रही है बच्चों? सूर्य और चंद्रमा की, इन दोनों की ही गतिशीलता से, गतिशीलता है एवं उद्यस्तता से शिक्षा मिल रही है बच्चों। क्या शिक्षा मिल रही है? कि सुख और दुख, उन्नति और संयोग और वियोग क्या है, इनका क्रम चलता रहता है, ये सदैव नहीं रहते। एकांतिक सुख एकांतिक दुख नहीं रहते बच्चों, यह इसका अर्थ है। अब इस श्लोक में बच्चों यहाँ आत्मदशा के पक्ष में अर्थ की सिद्धि के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया गया है इसके लिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया यहाँ पर बच्चों, आप देखेंगे इसमें अलंकार भी इस श्लोक में बहुत है। सूर्य और चंद्र दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? समासोक्ति।
समासोक्ति अलंकार है। दूसरा बच्चों यहाँ पर देखिए प्रभात वर्णन से सूर्य और चंद्र दोनों ही प्राकरणिक है, तो अलंकार कौन सा आ गया? तुल्य योगिता। लोक नियमित ईव में बच्चों क्रियागत उत्प्रेक्ष अलंकार, देखिए यहाँ ये लोको नियमित ईव, ये पद है लोक, नियमित और ईव, इन तीनों पदों में यहाँ पर कौन सा आ गया? अलंकार उत्प्रेक्ष। तो ये पद है और साथ में क्या है? ईव। यहाँ तक है बच्चों, ये यहाँ इस पद में है उत्प्रेक्ष अलंकार। यहाँ चंद्र और सूर्य को कर्म से क्या बतलाया बच्चों? व्यसनो उद्यभ्याम, अस्त और उदय वाला बतलाया गया है। तो यहाँ अलंकार कौन सा आ गया इसमें? यहाँ पर यथासंख्य अलंकार, यथासंख्य अलंकार है इसमें। अब यहाँ बच्चों छंद कौन सा है? वसंत तिलका। इस श्लोक में छंद कौन सा बच्चों? वसंत तिलका छंद आया है बच्चों। इसमें अब देखिए यहाँ दृष्टांत नामक नाट्य लक्षण भी है। कौन सा नाट्य लक्षण है बच्चों? यहाँ दृष्टांत नामक नाट्य लक्षण। अब यहाँ ये लक्षण क्यों है? इस श्लोक में बच्चों आत्मदशा के पक्ष में अर्थ की सिद्धि के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, अतः यहाँ दृष्टांत नामक नाट्य लक्षण है। इसके बाद बच्चों इसमें देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से, इसमें देखते हैं किस शब्द में जो है कौन सा समास है, किससे शब्द बना है। या देखिए इसमें पद देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लेते हैं आत्मदशांतरेषु, यह जो पद आया है इसमें क्या है? आत्मन दशा, क्या होता है? आत्मदशा। तासामंत्राणि तेषु, तो यहाँ इसके कारण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अलंकार। तो इसमें अलंकार नहीं समास बच्चों, इसमें अलंकार तो हम इसमें कर चुके हैं। यहाँ ये जो पद है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों। इस पद में आत्मना दशा क्या हो जाएगा? आत्मदशा। और तासा मंत्राणी तेषु, तो कौन सा हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए नियम यदे, यह जो पद आ रहा है ये देखिए ये रहा नियमत, यहाँ ये पद है। इस पद में हम इसे नीचे लिख देते हैं बच्चों, यह पद क्या है? नियम। यह जो पद आप इसमें देख रहे हैं इसके अंदर कौन सा अलंकार है? देखिए नियंत्रित भवति होता है, यहाँ पर क्या है बच्चों? नी, और साथ में क्या है? यम, और इसके साथ में क्या है बच्चों? लट। ये नियमित जो है बच्चों किससे बना? नी से, यम से और लट। लट लकार है बच्चों, इसमें नी उपसर्ग है इसके आगे। और यह पद क्या है बच्चों? नियमित क्या होता है? नियंत्रितो भवति। इसका तात्पर्य क्या है? नियंत्रितो भवति। तो ये नी जो इसमें आगे उपसर्ग लगा, धातु यम है, लकार है इसमें बच्चों लट है। नियमते भी है, आपको पढ़ने को मिलेगा पद जो है नियमते, यह भी आप इसको नियमते जो है। अब देखिए बच्चों इससे आगे यहाँ औषधि नाम पति जो पद है इसमें क्या औषधि है? औषधियों का पति। यहाँ पर इस श्लोक के पश्चात आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें तो सूर्य और चंद्रमा की गतिशीलता उद्यस्ता से शिक्षा दी है कि संसार में एकांतिक दुख एकांतिक सुख नहीं होता है, चलते रहते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें
वर्णन क्या है यहाँ, अपीच है, और भी, अर्थात अब इसके बाद और भी कारण हैं जो शिष्य जो है देख रहा है, जिन कारणों से उसे लग रहा है कि प्रभात हो गई है। अब यहाँ देखिए ये बच्चों आगे श्लोक है, ये देखिए यहाँ तक है, ये रहा, यहाँ मात्र दुस्सहानी, यहाँ तक के श्लोक है। इस श्लोक में भी बच्चों क्या है, किसको देख करके, यहाँ महर्षि कर्ण का जो शिष्य है वो कहता है कि प्रभात हो गई, मुरझाई हुई कुमुदनी को देखकर, मुरझाई हुई कुमुदनी को देख कर कह रहे कि अब जो है रात्रि व्यतीत हो गई है और सूर्य उदय हो रहा है, तो प्रभात हो गई। अब आप जानते हैं जो कुमुदनी होती है वह क्या है, चंद्रमा को, यदि चंद्रमा अस्त हो जाता है तो वो क्या मुरझा जाते हैं। तो यहाँ इस कुमुदनी को देख कर भी महर्षि कर्ण का शिष्य जो से क्या ज्ञात हो रहा है कि अब रात्रि व्यतीत हो गई है। सबसे पहले बच्चों इसका परिचय कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें है अंतर्हिते, शशिनी, सैव, यहाँ क्या है सा एव, कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा। अब देखिए यहाँ क्या है, इसमें कुमुदवती, सा एव, वह, यही कुमुदवती में, मेरे, दृष्टिम न नंदयति, दृष्टि को आनंदित नहीं करती है, प्रसन्न नहीं करती है। अब कुमुदवती कैसी है, संस्मरणीय शोभा, अच्छी तरह स्मरण करने योग्य सौंदर्य वाली। तो बच्चों यह क्या है, इसमें संस्मरणीय शोभा विशेषण है किसका, कुमुदवती का विशेषण। कुमुदवती कैसी है, कुमुदवती क्या, कुमुदनी कैसी है बच्चों, है संस्मरणीय शोभा वाली, अर्थात अच्छी तरह स्मरण करने योग्य सौंदर्य वाली है। वही यह क्या है, अब अंतर्हिते शशिनी, शशिनी क्या है बच्चों, चंद्रमा। अंतर्हिते का क्या अर्थ, अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर संस्मरणीय शोभा वाली, स्मरण करने योग्य सौंदर्य वाली कुमुदनी, और सा एव किसके लिए आगे बच्चों, इस कुमुदवती के लिए। वही यह कुमुदनी जिसकी शोभा क्या संस्मरणीय होती, अत्यधिक जो सुंदर होती है, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर अब क्या होगी, मुरझा गई है। तो मेरी दृष्टि में नंद्यति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। कुमुदनी कब मुरझाती है, जब चंद्रमा अस्त हो जाता है। तो चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही है कुमुदनी जिसका सौंदर्य क्या संस्मरणीय होता है, अब कैसी हो गई है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती, अर्थात मुरझा गई है। इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहे हैं श्लोक में, इष्ट प्रवास जनिता, यहाँ देखिए क्या है, जनिता नहीं है बल्कि है, यहाँ पद जो है इसका पहले ही लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पद छेद कर लेते हैं इनका, दो अंतिम जो इसके चरण है इस श्लोक का, प्रवास जनितानी। उसके बाद देखिए आगे, अबला जनस्य, दुखानी, नूनम, अति मात्र सुदुख सहानी। यहाँ से क्या आरंभ हो जाती है बच्चों, नूनम है, इसके बाद ये पूरा पद है, यहाँ से ये अति मात्र सुदुख सहानी, ये पद है बच्चों यहाँ। अब आप देखिए इसमें इष्ट प्रवास जनिता, अपने प्रियजन के प्रवास में रहने से उत्पन्न। इष्ट प्रवास क्या होता है, जिसको आप चाहते हैं, जो इष्ट है आपका, जो आपका प्रियजन है, प्रियजन के प्रवास में रहने से क्या, जनितानी उत्पन्न, क्या उत्पन्न बच्चों, दुखानी दुख, नूनम निश्चय ही, अति मात्र सुदुस्सहानी, अत्यधिक दुख से सहने योग्य होते हैं। किनके लिए, अबला जनस्य, स्त्री जनों के लिए। अबला यहाँ पर जो किसके लिए आ गया, स्त्री, स्त्री के लिए है। तो स्त्री जनों के लिए अपने प्रियजन के प्रवास में रहने से उत्पन्न जो दुख है वह निश्चय ही अत्यधिक दुख जो है सहने योग्य होते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं अत्यधिक दुख से सहने योग्य होते हैं, सहते तो है वह लेकिन कैसे, अत्यधिक दुख से। तो बच्चों यहाँ पर क्या इस श्लोक में बताया है
कि चंद्रमा के अस्त होने पर मुग्धकारिणी कुमुदनी जो एक संस्मरणीय शोभा बनकर मेरी दृष्टि को आनंदित करती थी, वह अब आनंदित नहीं कर रही है। और स्त्रीजनों के भी प्रियजन के प्रवास में रहने से उत्पन्न जो दुख है बच्चों, वह क्या है? निश्चय ही अत्यधिक असहाय होते हैं। यहाँ पर देखिए आप, इसमें एक ही साथ क्या लगा है, इसमें दो इसमें पद का प्रयोग किया है बच्चों। यहाँ पर इसमें सु है और दु है। देखिए दो में भी क्या है बच्चों, यहाँ पर आप इसे सु और यह विसर्ग, यदि आप इसे अलग करते हैं तो ये क्या है? दुस। या सु और दुस, इन दो उपसर्गों के एक साथ प्रयोग करने से किसकी यहाँ पर व्यंजना की गई है बच्चों? दुख की अधिकता यहाँ व्यंजित की गई है। इनके कारण क्या है? दुख की अत्यधिक व्यंजना। अत्यधिक व्यंजना किससे बचे हुए? एक सु और दूसरा क्या है? दुस। ये दोनों ही क्या है? उपसर्ग है। इन दोनों से ये क्या है? उपसर्ग है बच्चों। इन दोनों से क्या है? ये दुख की अत्यधिक व्यंजना की गई है, इसलिए यहाँ देख सु भी है और दुस भी है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ क्या है? इससे क्या किया? शकुंतला की जो मनोव्यथा है बच्चों को संकेत रूप में कर दिया यहाँ पर। यहाँ ये कुमुदनी किसके लिए आया है? यह जो पद है आप देखिए, इसमें पद है बच्चों, ये देखिए है। यहाँ इसमें जो पद आ रहा है कुमुदनी, यह किसके लिए आया है? यहाँ पर शकुंतला के लिए। कुमुदनी कौन है? शकुंतला अपने प्रियजन से मिलने के लिए। अब यहाँ देखिए इसमें ये इष्टजन, यहाँ जो है इष्टजन कौन है? यहाँ पर राजा दुष्यंत। तो यहाँ क्या है? कुमुदनी रूपी शकुंतला अपने प्रियजन दुष्यंत से मिलन काल तक तो मनोरम सौंदर्य से मंडित थी। जैसे कुमुदनी क्या है उसमें खिली हुई थी जब तक चंद्रमा उदित था। अब लेकिन उसके पश्चात जब वो राजधानी लौट गई हैं, तो वहां राजा दुष्यंत के विरह में अब वह क्या है? दुख भोग रही। इष्ट से तात्पर्य यहाँ पर क्या आ गया? किसका है? राजा दुष्यंत का यहाँ। और साथ ही बच्चों इसमें अत्यधिक दुख का है, तो इससे व्यंजना अभिव्यक्त हो रही किसकी? शकुंतला की यहाँ। अब देखिए इस श्लोक में इष्टजन भी कौन है? राजा दुष्यंत। और यहाँ इससे पूर्व में भी देखिए, यहाँ चंद्रमा जो पद आया है वह किसके लिए? राजा दुष्यंत के लिए। इष्ट तो शकुंतला के इष्ट कौन है? यहाँ राजा दुष्यंत है। जैसे देखिए कुमुदनी जो है वह चंद्रमा के होने पर प्रसन्न रहती है, खिली रहती है। इसी तरह से शकुंतला राजा दुष्यंत के मिलन पर होने पर प्रसन्न थी, लेकिन अब चंद्रमा अस्त हो गया, अर्थात राजा दुष्यंत कहा अपनी राजधानी वापस लौट गए हैं, तो कुमुदनी मुरझा गई, अर्थात शकुंतला अब क्या दुखी मन वाली है, अब मुरझा गई। तो यहाँ शशिने से किसका बोध हो रहा है? राजा दुष्यंत का। कुमुदवती से बच्चों किसका हो रहा है? शकुंतला का। और यहाँ जो इष्टजन है वो कौन है? शकुंतला का इष्टजन कौन है? राजा दुष्यंत। तो आपने यहाँ देखिए शशिने और कुमुदवती, यह दोनों राजा दुष्यंत और शकुंतला के लिए आए। अब बच्चों इस श्लोक में यहाँ देखिए चंद्र और कुमुदनी पर राजा दुष्यंत और शकुंतला का समारोप किया है, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा आ गया? समासोक्ति। अलंकार है बच्चों, इसमें समासोक्ति अलंकार आ गया यहाँ। और दूसरा यहाँ पर दृष्टिम ने नंद्यते। देखिए यह जो पद है दृष्टिम ने नंद्यते, इसका कारण क्या है? संस्मरणीय शोभा है। अब संस्मरणीय शोभा थी तो दृष्टि को आनंदित कर रही थी, लेकिन अब संस्मरणीय शोभा नहीं है तो दृष्टि को आनंदित नहीं करी। तो या तो ये पदार्थ है, तो कौन सा अलंकार कौन सा आ गया इसमें? काव्य। किसमें है ये? इस पूरे पद में बच्चे यहाँ ये अलंकार है इसमें। और ये शशिने और कुमुदवती, इसके कारण ये शशिने से है और ये कुमुदवती से, ये अलंकार है इसमें बताया था अभी कि इन पर जो है समारोप किया गया है। और साथ ही बच्चों ये दोनों जो वाक्य हैं
इन दोनों वाक्यों से क्या है, सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, तो अलंकार कौन सा आ गया, अर्थांतरन्यास। अलंकार क्यों है, मैं आपको उसका कारण भी बताती जा रही हूँ बच्चों, साथ साथ यहाँ पर ये अलंकार क्यों है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इस श्लोक में बच्चों प्रसाद गुण है और साथ ही रीति कौन सी है, वैदर्भी। इनका प्रयोग है श्लोक में, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति का। अब बच्चों यहाँ पर एक गूढ़ अर्थ ध्वनित हुआ है। कौन सा गूढ़ अर्थ यहाँ ध्वनित हुआ है, अपने प्रिय के विरह में मलिन शकुंतला को शीघ्र ही उसके प्रिय के पास भेजना चाहिए, ताकि उसके जो दुख है वो सहाय हो सके। यहाँ पर ये गूढ़ अर्थ भी ध्वनित हुआ है इस श्लोक से। और इसमें बच्चों छंद कौन सा है, वसंत तिल का। श्लोक में वसंत तिल का छंद है। अब यहाँ बच्चों से आप देखिए पद जो आ रहा है, अंतर्हित जो पद आए हैं, इस पद में यहाँ क्या है बच्चों, इसमें अंतर, इसके साथ है धा और साथ में इसमें ता प्रत्यय। धा को क्या होता है बच्चों, इसको ही आदेश हो जाता है, तब ये बनता है अंतर्हित। यहाँ जो ही देख रहे हैं आप, देखिए धा को ही आदेश होता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर है संस्मरणीय शोभा। यह जो पद है संस्मरणीय शोभा, इसमें क्या है, यहाँ समास है बच्चों, इसमें बहुव्रीहि। इसका विग्रह यही लिख देते हुए संस्मरणीय शोभा यस्या सा। इससे आगे देखते हैं हम। यहाँ जो इसमें जो ये पद था बच्चों, इससे आगे दूसरे चरण में ये देखिए यहाँ पद है अबला। अबला आप जानते हैं, अबला का बल क्या होता है, उसका पति, तो उसके बिना वह दुख से घिरे हुए, इसलिए क्या है अबला। अबला का बल ही उसका पति होता है। तो यहाँ ये जो अबला जनस्य जो दिया है बच्चों, एक वचन में ये जन शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। अबला तो होती है स्त्री, और ये किसमें है, एक वचन में जन शब्द है ये, जनस्य। विभक्ति कौन सी यहाँ पे आप जानते हैं, सृष्टि। इसके बाद आप इसमें आगे देखिए, यहाँ इसमें पद आ रहा है, देखिए दो, ये जिसमें अभी हमने किया था, इसमें सु दु सहायनी, ये जो पद है, इसमें क्या है बच्चों, सु, इसके साथ में आप इसमें या तो विसर्ग लगाई, इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, दु या दुस। इसके साथ है बच्चों सह और सह। ये देखिए यहाँ ये सह दिया हुआ है, साथ में है खर। ये देखते हैं बच्चों, बस अब इस श्लोक के बाद देखते हैं आगे। इस श्लोक में क्या वर्णन था यहाँ पर, कि शकुंतला और राजा दुष्यंत का क्या कहा, शकुंतला को कुमुदनी, राजा दुष्यंत को चंद्रमा। जिस प्रकार से कुमुदनी चंद्रमा के अस्त होने पर मुरझा जाती है, उसी प्रकार से शकुंतला जो मुरझाई हुई है, क्योंकि राजा दुष्यंत अपनी राजधानी वापस लौट गए। ये दुख जो है अत्यंत ही असहाय होता है। अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ इसके बाद देखिए बच्चों, ये जो वर्णन है प्रविश्य पटिशेपन, इससे पहले बच्चों यहाँ तक ये जो श्लोक किया है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर कुछ संस्करणों में बच्चों, कुछ संस्करण है, जैसे बांग्ला संस्करण है एक, वहां क्या है, इसके पश्चात जो है दो श्लोक और मिलते हैं बच्चों, इससे आगे दो श्लोक और प्राप्त होते हैं। वह श्लोक कौन से हैं, देखिए यह है बच्चों, जिसमें एक श्लोक तो यह है, करकंधु नाम उपरी तुहीनम। इसे भी हम कर लेते हैं। ये देखिए, करकंधु नाम उपरी तुहीनम,
रंचयति अग्र संध्या दार्भम मुंचयति उटज पटलम वीत निंद्रो मयूर। यहाँ क्या दिया है, ये उटज और पटलम। तो इसमें देखिए आगे, वेदी प्रांतात खुर विलिखात उत्थित च एष सद्य पश्चात उच्चई भवति हरिण। अब इसे अलग अलग करेंगे तो ये उच्चई हो जाएगा बच्चों, र के स्थान पर क्या विसर्ग, उच्चई भवति हरिण स्वंग स्व क्या अपने अंगम आयच्छमान। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं। करकंधु नाम ऊपरी, यहाँ जो दिया है इसका क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर ऊपरी क्या होता है, ऊपर, और ऊपर भी किसके, करकंधु नाम, बेरों के, बेरों के ऊपर बच्चों। यहाँ पे बेरों से क्या था, बेर के पेड़ जो होते हैं, बेर के जो वृक्ष हैं बच्चों, उनके ऊपर। ये पद क्या है, करकंधु नाम ऊपरी, ये इस तरह से आएगा बच्चों पदच्छेद पे। बेर के जो पेड़ हैं उनके ऊपरी ऊपर, तुहीनम ओस के कण, रंजयति लाल बना रहे हैं, क्या अग्र संध्या प्रातःकाल की संध्या। अग्र से यह क्या तात्पर्य, प्रातःकाल की संध्या। तो प्रातःकाल की संध्या बेरों के वृक्षों पर ऊपरी, ऊपर अर्थात पड़े हुए क्या, तुहीनम ओस के कणों को रंजयति लाल बना रही है। एक तो इसमें बच्चों यहां तक हो गया, यहाँ तक कि लाल बना रही है। ओस की बूंदों से क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि प्रभात हो गई है। इससे आगे देखिए दूसरा कारण, दार्भम, दार्भम से क्या अर्थ है, कुशा की बनी हुई, मुंचयति छोड़ रहा है, उटज पटलम कुटिया की छत को, उटज पटलम कहते हैं कुटिया की छत। अब कुटिया की छत को कौन छोड़ रहा है, वीत निंद्रो मयूर है, नींद से जागा हुआ मयूर है, मोर। नींद से जागा हुआ मोर दार्भम कुशा की बनी हुई उटज पटलम कुटिया की छत को मुंचयति छोड़ रहा है। इससे भी अब क्या ज्ञात हो रहा है कि रात्रि व्यतीत होगी, प्रभात हो गई। नींद से जागा हुआ मोर कुटिया की छत को छोड़ रहा है, और कुटिया की छत किससे बनी हुई है, दार्भम कुशा से। इसके पश्चात आगे देखिए तीसरा जो कारण है, यहाँ एक कारण तो ये हो गया जिससे महर्षि कणव के शिष्य को ज्ञात हो रहा है कि प्रभात हो गई है। दूसरा बच्चों यहाँ तक है, ये हो गया दूसरा कारण। अब देखिए यहाँ तीसरा आ रहा है, तीसरा कारण क्या है यहाँ, वेदी प्रांतात अर्थात यज्ञ वेदी के किनारे से, यज्ञ वेदी के प्रांत से क्या है, खुर विली खात। ये जो इसमें पद दिया इसका क्या अर्थ है, खुर विली खात, खुरों के, विलिखितात अर्थात खोदे हुए, खुरों के द्वारा खोदे हुए वेदी प्रांत है, वेदी के किनारे से, वेदी कैसे, यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी के किनारे से, सद्य अभी अभी, उत्थित है उठा हुआ, च एश च और एश यह कौन है, हिरन। यहाँ है ये पद, यह क्या है, हरिण है, यह हिरन। पश्चात उच्चई भवती पीछे की ओर से ऊंचा हो रहा है, स्व अंगम आयचमान है अपने अंगों को फैलाता हुआ। हिरन है जो कहां पर है बच्चों, यज्ञ वेदी के किनारे पर, और उसने क्या किया हुआ अपने खुरों के द्वारा, खुर विलिखात, इसमें जो पद है खुर विलिखितात अर्थात खुरों के द्वारा खोदे हुए यज्ञ वेदी के किनारे से, सद्य अभी अभी उठा हुआ, एश यह हरिण हिरन, स्व अंगम आयचमान है अपने अंगों को फैलाता हुआ, पश्चात उच्चई भक्ति पीछे के भाग से ऊंचा हो रहा है। अब यहाँ शिष्य ने क्या देखा कि प्रातःकाल हो गई है, बेरों के जो वृक्ष हैं उन पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, पत्तों पर जो सूर्य की किरणें पड़ने से कैसे हो गए, लाल लाल हो गई। कुटिया की छत पर रात भर जो सोया हुआ जो मोर था वह भी अब जाग गया है, कुटिया की छत को छोड़ रहा है, और यज्ञ वेदी के किनारे सोया हुआ जो हिरन है वह भी क्या है, अब अपने अंगों को फैला रहा है। अर्थात अंगों को फैलाने से तात्पर्य क्या है बच्चों का, उठ गया है, और अंगड़ाई लेना जैसे अंगों को फैलाना, इस तरह से वह अपने अंगों को फैलाते हुए पीछे के भाग से ऊंचा हो रहा है। इन सभी से क्या पता चल रहा है, क्या ज्ञात हो रहा है कि प्रभात हो गई है।
तो बच्चों एक तो यह श्लोक जो है अन्य संस्करणों में मिलता है, साथ ही एक श्लोक और है। इससे पहले जो है दूसरे श्लोक को करने से पहले इसमें अब हम देखते हैं यहाँ अलंकार कौन सा है इसमें, स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ पर कैसे, प्रातःकाल का स्वाभाविक वर्णन होने से बच्चों लिख लीजिए कि प्रातःकाल का स्वाभाविक वर्णन होने से कौन सा अलंकार आ गया बच्चों, स्वभावोक्ति अलंकार। इसमें छंद कौन सा है, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद है बच्चों इसमें। साथ ही आप देखिए यहाँ पर ये जो पद है रंजयंती, इस पद में यहाँ पर ये है रंज, साथ में ऋच रहते हैं। लकार कौन सी है बच्चों इसमें, लट लकार है इसके अंदर, और क्या लट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है इसमें। साथ ही देखिए यहाँ पद आ रहा है उठज पटलम, यह जो पद है इसमें देखिए, यह पद जो दिखाई दे रहा है ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, इसमें बच्चों क्या है यहाँ उठज से पटलम, समास कौन सा यहाँ, षष्ठी तत्पुरुष, यह इसमें समास है बच्चों इस श्लोक में। बच्चों इस ये जो दो श्लोक अलग मिलते हैं, कुछ संस्करणों में मिलते हैं, इसमें से एक हम कर चुके हैं बच्चों, एक इससे आगे का जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।